मैं दूसरों के लिए क्या चीज़ माशाल्लाह मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे फैमिली है, तो बस इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और उस वक़्त से डरना चाहिए कि जब आप किसी के ऊपर उँगली उठाएँ और बाकी जो 4 उँगलियाँ वो आपकी तरफ होती हैं, तो आपकी घर की औरतों पे कभी वो वक़्त ना आए। तजर्बे तो बहुत किए हैं, कोई तजर्बा ऐसा नहीं ज़िंदगी का जो छोड़ा हो। कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे जिनकी वज़ह से मैंने काम तो किया पर मैं उनसे माँग नहीं सकती थी अपना मुआवज़ा, तो उन्होंने भी नहीं दिया। शादी रिश्तेदारों में हुई थी या कहीं आउट ऑफ फैमिली हुई थी? शादी मेरी 12 साल रही, वहाँ से मेरे 5 बच्चे हैं। ये हस्बैंड जो है इनको 2018 में बोन मैरो कैंसर हो गया था सीएमएल। सर्दियाँ थी तो मैं टोपी पहनती थी, मेरे बाल पूरे क्लोज़ होते थे और बाज़ लोग तो मुझे आके लड़का समझते थे। भाई अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आए रोज़ कुछ नया आप लोगों के लिए कुछ मुनफ़रिद लेकर आती हूँ। आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही नौजवान औरत की कहानी मौजूद है जिसने 18 साल मार्केटिंग की, शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, लेकिन दिखने में 16-17 साल की लगती हैं। उनकी क्या कहानी है, उन्होंने किस तरह से ये फूड ढाबा बनाया और उनको क्या-क्या मुश्किलात आई, हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? रिज़वाना। जी, मेरे साथ रिज़वाना मौजूद हैं जो कि देखने में 16 साल की लग रही हैं और वैसे 38 साल उनकी उम्र है। माशाल्लाह 20 साल उनकी शादी को भी हो चुके हैं, बच्चे भी हैं। तो रिज़वाना अपनी कहानी बताएँ कैसे शुरू किया, क्या है? मेरी लाइफ़ 2002 में शुरू हुई थी जो मैरिड लाइफ़ थी। मुझे सोशल वर्क का शौक था, मैंने अपना वेलफेयर भी बनाया, सोशल वर्किंग भी की, मार्केटिंग भी की। बट सब कुछ करने के बाद आखिर में अपना छोटा-सा एक सेटअप करने का सोचा तो उसमें मेरा फ़ूड का इंटरेस्ट था, क्योंकि माशाल्लाह हम लोग ख़ानदानी शेफ़ हैं। मेरे बाबा, चचा, ताया सभी कैटरिंग और फ़ूड का काम करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि छोटा-सा एक सेटअप खोला जाए। फिर आर्ट काउंसिल में 6 महीने मैंने एक अपना छोटा-सा कैंटीन खोला था, लेकिन कुछ रीज़न्स की वज़ह से मुझे छोड़ना पड़ गया। फिर मुझे ये ऑफ़र मिली यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया जिसकी वज़ह से मैं यहाँ खड़ी हो पाई हूँ। तो बस यही छोटी-सी कहानी है, अपना काम अपना ही होता है, नौकरियाँ इंसान जितनी मर्ज़ी कर ले। रिज़वाना आपका 18 साल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। कौन-कौन सी कंपनीज़ को आपने अपनी आज तक सर्विसेज़ दी हैं? मैंने डिफरेंट जो नई कंपनीज़ आती हैं, जो एक्टिविटीज़ वगैरह करवाती हैं, एज़ अ सुपरवाइज़र एक्टिविटीज़ भी की हैं, उनके डीडीएस भी की करवाए हैं। उसके अलावा उनकी प्रोडक्ट को इन्फॉर्मेशन करवाई, मार्केटिंग करवाई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो नई कंपनीज़ होती हैं ना, वो इंसान को इस्तेमाल तो कर लेती हैं, पर उनको जो है ना, उनकी मेहनत नहीं देती हैं। तो मेरे साथ जान-पहचान की वजह से कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे, जिनकी वजह से मैंने काम तो किया, पर मैं उनसे माँग नहीं सकती थी अपना मुआवज़ा। तो उन्होंने भी नहीं दिया, तो फिर इस वजह से मेरा इस काम से दिल उठ गया। मैंने कहा बस अपना काम ही करना है, बाकी सब छोड़ दो। शादी रिश्तेदारों में हुई थी या कहीं आउट ऑफ फैमिली हुई थी शादी? हस्बैंड क्या करते हैं? शादी मेरी बाबा बाहर जा रहे थे, तो वो मेरी शादी करके गए थे, आउट ऑफ फैमिली थी और वो शादी मेरी 12 साल रही, वहाँ से मेरे 5 बच्चे हैं। कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने वहाँ से खुला ले ली थी। फिर 2015 में मेरी कराची में मैंने अपनी पसंद की शादी की, जो मेरी लव मैरिज थी और वहाँ से माशाल्लाह मेरी 2 बेटियाँ हैं, यानी कि टोटल मेरे 7 बच्चे, 3 बेटियाँ, 5 बेटे। और माशाल्लाह मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये हस्बैंड जो है इनको 2018 में बोन मैरो कैंसर हो गया था सीएमएल, तो जिसकी वजह से बस मैं तो शुरू से वर्किंग में रही हूँ, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ जी, मैं ही क्यों उठाऊँ, मैं ही क्यों करूँ। अल्लाह की तरफ से होता है, जो इंसान को नवाज़ता है वो बेहतर होता है। रिज़वाना सच में तुम्हारे 7 बच्चे हैं? जी, माशाल्लाह मेरे 7 बच्चे हैं, मेरी बड़ी बेटी सीएमए कर रही है, 3rd सेमेस्टर, मेरा बेटा मैट्रिक कर चुका है और मेरी सबसे छोटी बेटी 7 साल की है, वो भी पढ़ रही है। तुमने खुद क्या-क्या किया हुआ है? मतलब इतनी लुकिंग सो यंग। मैंने मैट्रिक किया है, बल्कि अभी एक सप्ली है जो मैं अभी दे रही हूँ रिसेंटली ओपन यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा मैंने हैंडमेड कोर्सेज़ किए हुए हैं, उसके अलावा मैंने कुकिंग, सोशल मीडिया पे 4-5 साल मैंने एप्लीकेशंस पे काम किया हुआ है। तजर्बे तो बहुत किए हैं, कोई तजर्बा ऐसा नहीं ज़िंदगी का जो छोड़ा हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हर काम में आप। इतने तजुर्बात, इतने संगीन मसाइल को बर्दाश्त करने के बाद फिर इतनी माशाल्लाह ग्लोइंग, इतना फ्रेश, इतना एनर्जेटिक, इसके पीछे क्या वजह? बस उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, जब अल्लाह से उम्मीद इंसान को होती है तो फिर बंदों से कोई उम्मीद नहीं होती। तो जो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं वो मेरी तरह रहते हैं, खुशबाश, हर हालात में कहते हैं एफ़र्ट करनी चाहिए, फ़ाइट करनी चाहिए।
रिजवाना, आपने ये जो अपना सेटअप बनाया, कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितना अरसा हो गया इस ढाबे को चला रही हैं, क्या क्या बनाती हैं? ये 1.5 महीना हुआ है मुझे ये चलाते हुए। मैं यहाँ पर एक इन्वेस्टर के थ्रू आई थी जिसने कहा था कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा। मैंने सामान ला के रखा तो वो लेफ्ट हो गया। वो कहता है कि नहीं जी, मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता। तो यहाँ के एक जो जिनके पास ये होता है, हाजी पाशा नाम है उनका, नमक मंडी के। तो मैंने उनसे कहा सर अगर आप कहते हैं मैं सामान उठा लेती हूँ वरना मुझे काम की तो नीड है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा करें बगैर रेंट के आप 1 आध महीना चला के देख लें, मैं आपको सपोर्ट इतना कर सकता हूँ। तो माशाल्लाह उन्होंने मुझे सपोर्ट की, ना मुझे बिल देना पड़ा, ना मुझे रेंट देना पड़ा। तो माशाल्लाह मेरा ये 1 माह के अंदर ही बहुत अच्छा सेटल्ड हो गया। क्योंकि आर्ट काउंसिल में भी मेरी जान-पहचान थी, लोग वहाँ से भी आए, यहाँ आस-पास वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। माशाल्लाह से 1 डेढ़ महीने में मैंने इतना कर लिया कि मैंने जो यहाँ से कमाया और यहीं लगाया, और माशाल्लाह आज आप सेटअप देख सकते हैं, ये यहीं से। रिजवाना, क्या क्या आप यहाँ पर बनाकर बेचती हैं? और दूसरा ये बताएं कि यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं उनका, स्पेशली मर्द हजरात, उनका आपके साथ रवैया कैसा होता है और आप उनको कैसे डील करते हैं? मैं चूँकि 18 साल से पब्लिक डीलिंग में रही हूँ, तो इस वजह से मुझे किसी से बात करने में हिचकिचाहट वगैरह नहीं होती है। मेरे जो कस्टमर हैं वो मेरे लिए, मैं उनकी इज़्ज़त करूँगी तो वो मेरी भी करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे 1.5 महीने में कोई ऐसी चीज़ फ़ेस करने को नहीं मिली है। मैं क्योंकि मर्दों की मार्केट में मर्दों की तरह खड़ी हूँ, मैं औरतों की तरह। और माशाल्लाह मेरी छोटी सिस्टर है मेरे साथ, और हम दोनों मिल के यहाँ पर काम करते हैं। तो कुछ वो डील्स कर लेती है, कुछ मैं डील कर लेती हूँ। मेरा बेटा साथ होता है, मेरी छोटा भाई साथ होता है। बस इसी तरह हम लोग मिल के काम कर लेते हैं। लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज़ें नहीं फ़ेस करनी पड़ी, जैसे औरतों को नई फ़ील्ड में होती है करनी पड़ती हैं। क्योंकि मेरी फ़ील्ड ही बाहर की रही है, तो मुझे यहाँ कुछ ऑकवर्ड नहीं लगा। कुछ लोगों ने गिराने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसे कौन रखे, वो वाली कहानी है। मैं हकीकत बताऊँ तो मैं तुम्हारी बातें सुनकर खुद बड़ा मोटिवेट हुई हूँ कि मतलब पहली शादी भी नाकाम रही, दूसरी शादी में भी मुश्किलात आई, देन माशाल्लाह 7 बच्चे भी हैं, और वन पेरेंट होकर आप हस्बैंड का इलाज भी करवा रही हैं और अपने बच्चों के भी, 7 बच्चों की ज़िम्मेदारी भी है। तो बड़ा बस करना पड़ता है। मेरे बाबा कहा करते थे, कहते बेटा अपने लिए हर कोई जीता है, मज़ा वो होता है ज़िंदगी का दूसरों के लिए जियो। तो मैं दूसरों के लिए क्या जीऊँ, माशाल्लाह मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे फैमिली है। मैं कहती हूँ बंदा दूसरों से बेहतर है जो आपके गिर्द अपने लोग हैं ना, उनके लिए जियो। तो बस मैं, मेरी छोटी सिस्टर है वो भी मेरे साथ ही होती है, उसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। वो भी सेपरेशन उसकी करवाई थी अभी मैंने ना। तो कहने का मकसद ये है कि बस ज़िम्मेदारियों के साथ जब इंसान चलता है तो फिर ये सब चीज़ें छोड़ देता है। अभी आप यहाँ, मैं खुद भी फ़ील्ड की लड़की हूँ, फ़ील्ड में काम करती हूँ, तो मैं भी खुद को लड़की नहीं समझती, क्योंकि लड़की समझे तो फिर ये जी, माशरा हमें चलने नहीं देता। तो आप भी खुद को कुछ ऐसा समझती हैं? मैं तो अभी यहाँ फ़िलहाल तो आपको ये शलवार कमीज़ में या पैंट शर्ट इसमें कुर्ती में नज़र आ रही हूँ, वरना मैं यहाँ खड़ी होती हूँ तो मेरा गेटअप पूरा लड़कों वाला होता है। इवन के सर्दियाँ थी तो मैं टोपी पहनती थी, मेरे बाल पूरे क्लोज़ होते थे और बाज़ लोग तो मुझे आके लड़का समझते थे। भाई, मैंने कहा मैं यूँ मुड़ती थी, वो मेरी नाक में नथली है तो वो सॉरी सिस्टर सॉरी, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, खैर है। तो काम करना पड़ता है। ये माशरा ये जीने तो नहीं देता, लेकिन मैं यही कहूँगी कि भई जो काम करने निकलती हैं, वो शौक से नहीं निकलती। और आप लोग ये सोचा करें कि क ये वक़्त आप लोगों पे भी आ सकता है, तो शायद आप जो बाहर काम कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर सकें। बस इससे ज़्यादा मर्दों के मुआशरे में औरत के लिए कोई पैगाम? मेरा यही पैगाम है कि बस जो बाहर निकल रहे होते हैं, अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनके लिए कोई बैड कमेंट्स भी मत किया करें। क्योंकि तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और उस वक़्त से डरना चाहिए कि जब आप किसी के ऊपर उँगली उठाएँ और बाकी जो 4 उँगलियाँ वो आपकी तरफ होती हैं, तो आपकी घर की औरतों पे कभी वो वक़्त ना आए। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मकाफ़ाते अमल है, कहते हैं इंसान अगर दिल में खुदा का खौफ़ रखे तो किसी दूसरे को कभी कुछ गलत ना कहे। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जिस वक्त मेरे साथ रिजवाना, जिनका जो है आरएस फूडीज़ के नाम से एक छोटा सा ढाबा है, उन्होंने अपना स्टार्टअप लिया है, वो मौजूद थी। वो बहुत ही बहादुर खातून है। उनकी पहली शादी नाकाम हुई, दूसरी शादी की तो हस्बैंड बीमार हो गए। अब माशाल्लाह 7 बच्चों की ज़िम्मेदारी है और साथ में एक बीमार हस्बैंड को भी वो, उनकी भी केयर करती हैं, उनकी भी मेडिसिन है, उनके भी मसाइल हैं, उनको भी हल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसने कहा कि मर्दों के मुआशरे में औरत को भी मर्द बनकर निकलना चाहिए, वरना ये लोग आपको काम नहीं करने देते हैं। और दूसरा उनका ये कहना है कि जो लोग औरत पर उँगली उठाते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि एक उँगली वो किसी और पर उठा रहे हैं तो 4 उँगलियाँ उनके घर की औरत की तरफ भी उठ सकती हैं। तो खुदारा जो भी औरत घर से निकलती है, वो शौक़ से नहीं निकलती है, उसकी मजबूरियाँ होती हैं, पीछे पता नहीं कितने प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। तो मैं अपने इस मर्दों के मुआशरे में मर्दों से यही कहूँगी कि
हर घर से निकली हुई औरत बदकिरदार नहीं होती है। उसके मसाइल होते हैं, अगर आप उसको मसाइल हल करने में मदद नहीं कर सकते तो उसके किरदार पर भी उंगली ना उठाएं कि उसने जीन्स पहनी है, उसने अबाया पहना है, उसने शलवार कमीज़ पहनी है, उसके बालों का कलर ऐसा है। ये जजमेंट्स करना बंद कर दें ताकि औरत जो है इस माशरे में सर उठाकर जी सके और आसानी से अपने मसाइल को हल कर सके। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।